दर्शकों नमस्कार। आज इस शहर में कोई समाचार नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है। बस एक ही दृश्य है, एक ही प्रसंग है और एक ही वातावरण है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की अंतिम विदाई का। इस शहर ने अपना प्रथम नागरिक खो दिया। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। हर चौराहों पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आतुर नज़र आए। चौराहों पर, बड़ी बड़ी इमारतों की गैलरियों पर, छतों पर जहाँ भी निगाहें डालें, मंदसौर शहर की जनता अपने लाडले नगरपालिका अध्यक्ष दादा प्रहलाद बंधवार को अंतिम विदाई देने, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आतुर नज़र आए। उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान हनुमान नगर से आरंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मुक्तिधाम परिक्षेत्र में पहुंची। वहां शोक सभा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश सिंह और भी अनेक दिग्गज नेता, कांग्रेस के, भाजपा के, मंदसौर नगर के किसी भी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि ऐसे शेष नहीं थे जो वहां उनकी अंतिम यात्रा में नहीं हो। मंदसौर नगर ही नहीं, आसपास के अंचल से भी, ज़िले से भी, सुदूर नगरों से भी प्रहलाद बंधवार को अंतिम विदाई देने के लिए लोग एकत्र हुए। हम आपको उनकी अंतिम यात्रा के दृश्य दिखा रहे हैं और उसके बाद प्रहलाद बंधवार पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम भी हम आपको इस समाचार अंक में दिखाएंगे। डेस टीवी परिवार की ओर से हम प्रहलाद बंधवार को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। मंदसौर नगर के प्रथम नागरिक नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की अंतिम यात्रा आज 18 जनवरी की दोपहर लगभग 12:30 बजे हनुमान नगर स्थित उनके निवास स्थान से शुरू हुई। उनके निवास स्थान पर अंतिम यात्रा निकलने के निर्धारित समय से पहले ही काफी लोग एकत्र हो चुके थे। हर वर्ग का बंदा प्रहलाद बंधवार के अंतिम दर्शन करने के लिए लालायित था। हर शख्स को उनकी अंतिम झलक देखने की बड़ी ही उत्सुकता थी। अपने लाडले नेता, अपने चहेते जनप्रतिनिधि, अपने लोकप्रिय नगरपालिका अध्यक्ष को यूं खो देना इस शहर को नागवारा लग रहा है और अंतिम यात्रा के जो दृश्य आज इस शहर ने देखे हैं, ऐसा लग रहा है कि 20 साल पहले जब मंदसौर नगर में दादा के ही नाम से प्रसिद्ध थे स्वर्गीय समाज सेवी पंडित राम नारायण शर्मा, उस वक्त जो वातावरण मंदसौर नगर में बना था, वैसा ही माहौल 20 साल बाद फिर से ये भी दादा प्रहलाद बंधवार हैं। कहा जा सकता है कि दादा से लेके दादा तक इस कदर जन श्रद्धा किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है और जो शख्स हर दिल अजीज था, हर घर का मानो वो एक सदस्य था, हर व्यक्ति उसे अपना मानता था, तो ऐसा हो भी क्यों नहीं। प्रहलाद बंधवार का यूं दुनिया छोड़ के चला जाना किसी के भी यकीन करने के लायक समाचार नहीं है। बड़ा ही अजीब मंजर इस शहर में पैदा हो गया कि जो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति था, इस नगर का प्रथम नागरिक था, उसे सरे बाजार चौराहे पर हत्यारे ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गोलियां मार दी और स्पॉट पे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आज उनकी इस अंतिम यात्रा की शुरुआत उनके घर से आरंभ होकर श्री जी विहार नरसिंहपुरा के
परिक्षेत्र से निकली, जहां अग्रवाल समाज द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। उनकी इस अंतिम यात्रा के जो मार्ग निर्धारित थे, उनमें जीवागंज के रास्ते नयापुरा तिराहे से नयापुरा रोड होकर धान मंडी उनके पुराने निवास स्थान के सामने से भी उनकी यह अंतिम यात्रा निकली। शुक्ला चौक में सिंधी समाज के महानुभावों ने अंतिम यात्रा में उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प समर्पित किए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शुक्ला चौक के ही व्यापारियों ने भी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद बंदवार की जय जयकार के उद्घोष लगाए। जब तक सूरज चांद रहेगा, दादा तेरा नाम रहेगा। प्रहलाद बंदवार हर शख्स की जुबान पर आज उन्हीं का नाम था। दिल हो दिमाग हो, हर जगह बस आज प्रहलाद बंदवार ही प्रहलाद बंदवार थे। नगर के चौक चौराहे गलियां पहले से ही भीड़ के रूप में आतुर नजर आई उनके अंतिम यात्रा में अंतिम दर्शन की झलक के लिए। बड़ा ही विहंगम दृश्य उत्पन्न हुआ गांधी चौराहे पर। हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी, शंभुसेन राठौर, रमेश चौहान सभी अपने अपने कैमरों के एंगल से उनकी अंतिम यात्रा के दृश्यों को रिकॉर्ड कर रहे थे। गांधी चौराहा का यह विहंगम दृश्य आप देखिए, बड़ा ही विरला दृश्य। ऐसा लग रहा है मानो जनमैदिनी उमड़ पड़ी हो और हर शख्स के गले में रूंधे हुए स्वर थे, भीगी हुई आंखें थी और सबके भाव एक जैसे थे कि ऐसा शख्स न कभी हुआ है और भविष्य में वास्तव में फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता कि इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने वाला कोई और शख्स होगा। अंतिम यात्रा गांधी चौराहे के विहंगम स्वरूप के साथ आगे बढ़ती गई। यहां दलगत भावना से ऊपर उठकर कांग्रेस जनों में भी उनका अपार स्नेह प्रेम था। तो शहर कांग्रेस कार्यालय, जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी चौराहा पर भी उनके अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा में पुष्पांजलि के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। अनेक स्थानों पर, घंटाघर पर जय भवानी आराधना ग्रुप, धोबी समाज, गौशाला के यहाँ जहाँ जहाँ से उनका अंतिम यात्रा का कारवां निकल रहा था, हर आँखों में आंसू थे, हर दिल में गम था और हर हाथों में फूल थे उनकी देह पर चढ़ाने के लिए। मुक्तिधाम पहुँचते पहुँचते एक ऐसा जन समुद्र सा माहौल उत्पन्न हो गया, जहां भी निगाहें डालें लोग ही लोग नजर आते। वाकई सदियां साक्षी होती हैं इस तरह के मंजर को देखने के लिए। अंतिम यात्रा मुक्तिधाम परिसर के एक नए स्थल, जहां सारी व्यवस्थाएं स्वयं प्रहलाद बंदवार के ही निर्देशन में मुक्तिधाम परिसर के इस क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं निर्धारित की गई थी। प्रहलाद दादा कहते थे कि बारिश के दिनों में जब शिवना नदी में बाढ़ आ जाती है तो मुक्तिधाम में जिस स्थान पर अंतिम संस्कार होते हैं वहां तक पानी आ जाता है, तो दाह संस्कार में पार्थिव देह और शव यात्रा में शामिल होने वालों की को असुविधा न हो, इस दृष्टि से मुक्तिधाम परिक्षेत्र के एक भाग को व्यवस्थित कराने में उन्होंने ही पहल की। और यह भी संकल्प लिया गया था कि बारिश के दिनों में यहाँ अंतिम संस्कार होंगे और एक वहाँ चबूतरा बना दिया गया था और यह भी योजना थी कि संतों का संस्कार यहाँ हो। लेकिन आज प्रहलाद बंदवार का ही अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया, क्योंकि
जैसा कि सभी ने कहा, वे भी किसी संत के ही समान थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक पारस जैन, पूर्व पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक, मंदसौर संसदीय क्षेत्र के विधायक गण, जावत के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, गरोट के विधायक देवीलाल धाकड़, जावरा के विधायक राजेंद्र पांडे, सुवासरा के विधायक हरदीप सिंह डंग, मल्हारगढ़ के विधायक पूर्व मंत्री जगदीश देवड़ा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बंसीलाल गुर्जर और भी अनेक नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, किन किन का नाम लें, सब यहाँ पर जुटे हुए थे अपने नेता के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं में और श्रद्धा सुमन के साथ। प्रहलाद बंधवार कांग्रेस के भी सभी नेताओं के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए हुए थे। उनके अंतिम संस्कार में पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया, पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश काला, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, राजेश रघुवंशी और शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख सहित अनेक कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता भी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार की इस विधि के बाद मुक्तिधाम स्थित प्रार्थना सभागृह में एक शोक सभा हुई। शोक सभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राकेश सिंह और आचार्य श्री रामानुज जी भी विशेष रूप से उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए मंदसौर आए। उन्होंने शोक सभा में अपने भावांजलि भरे भाव व्यक्त किए। शोक सभा में प्रहलाद बंधवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का संचालन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया। जिस खुले वाहन में उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस वाहन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी थे और अपने नेता को अंतिम विदा करने के लिए सभी अश्रुपूरित भावनाओं के साथ उनकी जय जयकार के उद्घोष कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश सिंह ने मीडिया के समक्ष प्रहलाद बंधवार को श्रद्धांजलि दी है। हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने मीडिया टीम के साथ यह चर्चा कवरेज की है। मुझे नहीं लगता समर्पित समाजसेवी और लोकप्रिय जननेता थे। ऐसे फक्कड़ के पन्नी बीनने वाला भी श्रद्धांजलि देने और अंतिम संस्कार में आया। हर आम और ख़ास को ये लगा कि मेरा कोई अजीज, मेरा अपना कोई आज मुझे छोड़ के चला गया। विशेषकर वंचित और गरीब तबके के कई भाई बहनों ने ये कहा कि अब हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। उनका जाना मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। वो मेरे मित्र थे और एक जननेता के नाते मैं उनका आदर करता था और जिस ढंग से वो गए हैं वो और चिंता पैदा करने वाला है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई सवाल उनकी निर्मम हत्या से खड़े हुए हैं। इसलिए रात को ही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और उनसे आग्रह किया था कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सब कुछ नियंत्रण में था, अचानक ही अनियंत्रित कैसे होता चला जा रहा है और इसलिए हमने कहा है कि इसकी शीघ्र जांच करके जो दोषी हैं, और दोषी किसी दल या पार्टी का नहीं होता, दोषी केवल दोषी होता है, उसको सजा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कल पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर वहां पर मौन रखेंगे
और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम का। मैं स्वयं भी कल भोपाल में डीजीपी से मिलकर और उनको मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपने वाला हूं, और इससे हमारे शांतिपूर्ण कार्य को हमारी कमजोरी समझने की गलती कोई ना करे। ये प्रारंभ है, अगर ये सब कुछ नहीं रुका तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार और शोक सभा के बाद प्रहलाद बंधवार को सभी ने अंतिम विदाई दी और लगभग 12:30 बजे से शुरू हुई उनकी अंतिम यात्रा पूर्ण अंतिम संस्कार के साथ लगभग 4:30 बजे पूरी तरह से संपन्न हुई। वास्तव में इस शहर ने एक ऐसा शख्स खोया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। डेस टीवी परिवार की ओर से भी हम नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार के निधन पर हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।